ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक के 20/1/1981 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। दादी जी से, समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ले आ रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा, रचता ड्रामा है या आप हो। अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वो इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह नूद है, नहीं बनते हैं व नहीं बनते, क्या पता, तो मानेंगे नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है। जो कल होना है वो 1 सेकेंड के बाद होना है, वो भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। जो होगा वह देख लेंगे, नहीं देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है। राज्य हमारा होना ही है। कितनी भी हिलाने की कोशिश कोई करे, लेकिन वह स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएंगे। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है यह वर्तमान समय भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है। पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ न सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में करते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखे कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वो इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना,
उसी से ही आवाज़ फैलाना, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज़ तो इससे हुआ ना। ऐसे स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम बाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता। जो आए वो अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद भी गुम, दूसरे को भी गुम कर देंगे। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने में स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम है और सफलता ज़्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो क्या कह देते, हाँ ये तो सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे ये तो हम जानते हैं, यही सुनने को मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी, तो अब नया तरीका चाहिए। वह यह है, अनुभूति की कमी, पॉइंट्स की कमी नहीं है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएगा। ओम शांति। 7/3/1981 की अव्यक्त महावाक्य। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। अगर अपने शान से परे होते तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे, न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते। संकल्प में भी परेशानी ना हो। क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। विदाई के समय दीदी से, मेला देखकर खुशी हो रही है ना। यह भी ड्रामा में जो कुछ होता है वो अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यह भी वरदान मिला हुआ है। यही यादगार में कहानियाँ बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुँच गए।
फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुँचो तब गायन हो। आबू रोड में माउंट तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्यों हो रहा है, अटेंशन तो जाता है ना। ब्रह्मा कुमार कहाँ तक पहुँच गई है। अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त अब जब मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा। अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि न हो तो सेवा काहे की। सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। ओम शांति। 11/3/1981। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लब अर्थात लवलीन आत्मा, दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभूति मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित होने रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात सो के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। ओम शांति। 13/3/1981 अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स के साथ। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं। ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपनी धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहाँ राजाई नहीं करनी है। राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। बाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग saucer देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही
हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्म कुमारियाँ हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही है। अभी यह धूम मचाओ, अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें। हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत बेले शरीर से डिटैच हो कर चक्र लगाओ। ओम शांति। 17/3/1981 अव्यक्त महावाक्य। आप और बाबा, यह दो शब्द में ज्ञान और योग आ जाता है, इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। इसलिए सहज होते भी मुश्किल लगने का कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर तोड़ना नहीं, लेकिन पत्थर को जंप लगाकर उड़ाना है। यह क्यों हुआ? यह होना नहीं चाहिए। आखिर यह कहाँ तक होगा? यह तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? ऐसे व्यर्थ संकल्प करना ही पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक शब्द ड्रामा याद आ जाता तो इस शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हैं। उसमें कुछ दिन या मास लग जाते हैं और इसमें 1 सेकंड लगता है, तो यह अपनी नॉलेज की कमजोरी हुई ना। ओम शांति। 18/3/1981 की अव्यक्त महावाक्य। कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आता है तो किसके पास जाते हैं? या बाप के पास या आप देव आत्माओं के पास? जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वो स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी होना। बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो जैसे बाप बिंदु है, वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाने चाहते हो, इसलिए न बाप हाथ में आता है न वृक्ष। बाप को भी किनारा कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो। तो जो चाहना रखते हो वो न पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हो। दिल शिकस्त को कोई छोटा कार्य भी मुश्किल लगता है। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी न किसी की, चाहे परिस्थिति की चाहे व्यक्ति की, शिकायत ही करते रहेंगे। और जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद आप ही फंसते जाते, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर से
उसमें निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते। या होगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना यह तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है? कितनी लंबी बातें हैं। जब बातें थी तो बाप नहीं था। अब भी जब बातों में जाते हो तो बाप को खो लेते हो। फिर कौन सा खेल करते हो? आँख मिचौली का। तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। बाप बुलाता रहता है और आप ढूंढते रहते हो। आखिर क्या होता? बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाओ। ऐसे खेल क्यों करते हो? क्योंकि बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है। वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहज योगी हो जाए। ओम शांति। 21/3/1981 की अव्यक्त महावाक्य। भारतवासी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, फॉरेनर्स का अपना भाग्य, भारत वालों का अपना भाग्य। भारत वाले भाग्यशाली न बनते तो फॉरेन वाले कैसे आते? विदेश की महिमा लार्सो फास्ट के हिसाब से है, लेकिन जो है ही आदि में वह आदि में रहेंगे। भारत वालों ने भगवान को अपना बनाया है और उन्हों को बना बनाया भगवान मिला है। अगर भारतवासी बाप को न पहचानते तो उन्हों को पहचान कौन देता? बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो फिर भी पहले भारत वाले हैं। गुप्त से प्रत्यक्ष पहले भारत वालों ने किया, फिर उन्होंने माना। जैसे दुकान खोलते हैं तो पहली रेडी पर या पटरी पर लगाते हैं, फिर वृद्धि होते होते बड़ी दुकान हो जाती। ऐसे भारत वालों ने पहले बहुत मेहनत की, दुकान खोले, तब तो आप लोग आए हो ना। जितना सहन भारत वालों ने किया उतना फॉरेनर्स ने कहाँ किया है। इसलिए भारतवासी बच्चे इसमें नंबर 1 है। जो सहन करने में नंबर 1 है उन्हें वर्षा भी उसी हिसाब से मिलता है। आप लोग प्रैक्टिकल चरित्र करने वाले हो और वह सुनने वाले हैं। आप कहेंगे हमने आँखों से ब्रह्मा में शिव बाबा को देखा, यही विशेषता है। वैसे तो सब 1-2 से आगे हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार संगम युग को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो हरेक में कोई न कोई विशेषता सब में विशेष है। अभी देखो भोली की विशेषता और भाषण करने वालों की विशेषता। अगर भोली न होती तो भी काम नहीं चलता। अच्छा, ये भी होली खेल रहे हैं, आज है ही मनाना। यह भी पिचकारी लग रही है। ओम शांति। 29/3/1981 अव्यक्त महावाक्य। माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भर लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। यह हो जाएगा शुभ चिंतक और वह हो जाएगा परचिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। यही है एक बात। मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है,
मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला। ये सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्वशक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगा। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकेंड अनुभव न भी हो तो कंफ्यूज न हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकेंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय में बंधन में बांध सकते हो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो। परिवार के सहयोग को यूज करो। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ। सहयोग की भी मांग नहीं करो। प्रोग्राम सेट करो। कमजोर होकर नहीं जाओ। क्या करूं, कैसे करूं, घबराने के लिए नहीं जाओ। लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। दीदी से वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे को अपना बनाना, ये भी इन्हों को हिम्मत है। इतना ट्रांसफ़र हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं। ये भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपने पन की भाषा से ही यह आगे बढ़ते हैं। एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोने से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए हैं। यह भी तो वंडर है। यही कमाल है जो सब एक थे और है और होंगे। ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो ही जाता है। ओम शांति। 13/4/1981 की अव्यक्त महावाक्य। सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना। देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों से झोली भरने के लिए पहुंच गए हो। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है। कोटों में कोई और कोई में कोई में भी कोई। तो यह खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही हैं। इतनी खुशी है। सदा खुशी, इसी खुशी में नाचते रहो। वह मेरा भाग्य। यही गीत गाते रहो और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। यह गीत गाना तो आता है ना। वह रे मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, वह मेरा ड्रामा। यह गीत गाते रहो। बहुत लकी हो। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं। तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना। बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया है तो क्या चाहिए। जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति। 15/4/1981 अव्यक्त महावाक्य।
सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पाठ बजाते बजाते पाठ में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा, अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसा नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उसमें भी भला लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो सीट पर बैठकर खेल देखते हो, साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। साक्षीपन की सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वहाँ ड्रामा, वहाँ यही गीत गाते रहेंगे। ओम शांति। 12/10/1981। मीठी दादी जी अम्बाला मेले में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। बाप दादा अनेक बच्चों की खुशी देखकर खुशी होते हैं। सेवा के लिए जहाँ भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है। स्टॉप होगा तो सेकंड में हो जाएगा। जैसे साकार में देखा, तैयारी की हुई भी थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते भी नहीं जा सके। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। ओम शांति।